यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज 22 तारीख हो गया और यूपी पुलिस का अब मुश्किल से 12-13 दिन है। डेली यही बोला जा रहा है, मुश्किल से 15 दिन है, मुश्किल से 20 दिन है और एक दिन आएगा कि अब कहा जाएगा कि कल ही पेपर है। तो इस समय जो भी आपकी परिस्थिति हो, चाहे गर्मी लग रहा हो, धूप लग रहा हो, पेट्रोल नहीं मिल रहा हो या फिर समाज की कोई कमियां हो, उस पर ज्यादा प्रश्न चिन्ह उठाने से बेहतर है जो बच्चे यूपी पुलिस के बच्चे हैं या घर फैमिली का कोई दबाव हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर हो, 15 दिन के लिए अपने आप को अकेला कर लीजिए कि मुझे केवल एक ही चीज जानना ही है कि रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, मैथ में क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो रीजनिंग में आपको एक चीज बता दें कि जो श्रृंखला परीक्षण है, आप पुराना सेट पेपर उठाकर देखिएगा, श्रेणी कम और श्रृंखला परीक्षण, उससे 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर रक्त संबंध से 2 आ रहे हैं, दिशा परीक्षण से 2 आ रहे हैं। ऐसे आप डाटा खुद कलेक्ट करिए कि किस किस लेसन पे हमको ज्यादा काम करना है। मैथ में भी वही हाल है, पाई चार्ट से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आएंगे ही 2 क्वेश्चन आएंगे, साझा पार्टनरशिप से क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद हर एक मैथ के लेसन को, चाहे रेशियो हो, चाल समय दूरी हो, CISI हो, सब में और वही क्वेश्चन लगाइए जो पीछे जो भी पुलिस एग्जाम, चाहे वो 2019-18 का हो, 20-22 का हो या 24-25 का हो। 25 में तो हुआ नहीं, 24 का है। जितने भी शिफ्ट हुए हैं, एक पुनर्परीक्षा हुआ है यानी दोबारा एग्जाम हुआ था, तो पेपर तो हुआ ही था। उन सारे को लगाने के बाद अब जिस किताब को पढ़ते रहे होंगे अभी तक, उसको रिवीजन मारिए। ये तो मैथ रीजनिंग की बात हो गई। हिंदी में भी वही है, एक पैसेज तो आना ही है, उसके बाद हर लेसन से 1-2 करके आ जाएगा। और ये तीनों सब्जेक्ट में अगर आपने बेहतर कर लिया तो GS के लिए आपको तैयार रहना होगा। GS वैसे ही सबको पहले ही डरा कर रखा है कि आप उसको हिसाब से नहीं कह सकते कितना आना है, लेकिन पीछे जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार रिवीजन किए हुए हैं, करंट को छोड़कर, करंट वाला लास्ट में, करंट तो बीच में 2 वीडियो डाले ही हैं, तो उसको छोड़कर ये जो 25-25 वाला सेशन है, इसको बनाया गया है। केवल ऐसे ही बार बार बोलते हैं कि लिखा नहीं जाता इसको, केवल इसी तरह से आए हुए कई बार प्रश्न है, रिपोर्ट जितनी बार रिपीट हुआ है उसको छांटा जाता है। दिखने में क्वेश्चन छोटा लगेगा कि अरे ये ऐसा आएगा, तो आप आयोग थोड़ी ना है। पेपर देखिए, क्वेश्चन देखिए और उसको हट जाइए। आइडिया लगा तो रहे थे हर एग्जाम में हर बच्चे कैसा पेपर, लेकिन आयोग के मन में क्या चल रहा है, किस वे से आपको प्रश्न देने वाला है, आप उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो पुराने पेपर को आप छोड़ नहीं सकते। कोई भी समस्या हो उसको आप गिना नहीं सकते कि हमारे पास ये समस्या है, क्योंकि जो बच्चा समस्या के बाद भी निकल करके आएगा और सारे प्रश्न और सिलेबस को, अब 15 दिन तो नया चीज तो उठाइएगा नहीं। मैथ कम क्वेश्चन आएंगे, हैं तो 37, लेकिन आते हैं 25, 24, 25, 26 के आसपास। हर लेसन से 1-2 आना ही है। तो जो पहले क्वेश्चन है वही रिपीट कर लीजिए और जो कुछ लेसन पहले से तैयार है, जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हो, किताब अब चेंज नहीं किया जाता है। और अब तो इतने दिन कम है कि अब सेट पेपर भी नहीं लगाया जाता है। पुराने सेट पेपर, जो असल में सेट पेपर नहीं, क्वेश्चन पेपर हुए हैं PYQ, उसी को लगाया जाता है। और बाकी इस प्रश्न को देख लिया जाए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है। एक हम लोग का भारत का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, देश का हो, जो सीमांकन वाली क्षेत्र है, उससे प्रश्न एक जरूर रहा है। ऑस्ट्रेलिया इसका। 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी में प्रारूप समिति दे दिया। तो भीमराव अंबेडकर, ये सब जितने भी हैं सबको याद कर लीजिए कितने मेंबर थे। प्रयाग प्रशस्ति के साथ थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन द्वारा संस्कृत में की गई थी। भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील, चिल्का झील, जो उड़ीसा में पड़ती है, झील से क्वेश्चन आया ही है, चाहे विश्व का हो या भारत का हो। भारत में अगर मीठे पानी का बात कहें तो उलट झील, ये जम्मू कश्मीर में है। अंगूर की खेती के लिए विटीकल्चर है। अगर केचुए का कहे तो फर्मी कल्चर। ये सब रट्टा मार लीजिए, पहले से रटे ही होंगे, जीके में ना रटे हो तो रिवीजन कर लीजिए। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि 0 से स्टार्ट करिए, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? जनगणना 2011। और चाहे वो यूपी का हो या भारत का हो, दोनों को आप देख लीजिएगा बेहतरीन ढंग से। 1872 और उसके बाद 1881 से कंटिन्यू। अब तो 2011 का जनगणना ऐसे रटा गया होगा, 27 साल में आया ही नहीं। अभी ये 2011 के बाद अभी जनगणना हुआ ही नहीं है, 27 में होगा। तब तक तो आप लोग का पेपर किसी ट्रेनिंग उनिंग सेंटर में होंगे, जिस बच्चे का हो जाना हो। जो नहीं हुआ होगा तो वो भी 27 वाला भी याद ही करेगा। कुमार संभवम किसने लिखा था? कालिदास।
विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को दिवस से क्वेश्चन आते हैं, और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, लूसेंट का जो दिवस पीछे दिया हुआ है उसी को मान लेते हैं ब्रह्मास्त्र कि यही मेरा है गोला, और इसी में से आएगा तो आएगा, दूसरा पूछ दिया तो ऐसा गुस्साएंगे कि अरे इससे अधिक बाहर से पूछ दिया है। अरे गदादास, पीछे का जो सेट पेपर है उसको तो देख लिए होते एक बार, उसमें पूछा गया है तो पूछेगा नहीं वो, तो उस पर काम नहीं करते हैं, सोचते हैं लूसेंट ही उनका ब्रह्मांड है, जो कि उसको चंपक बोला जाता है। काम चलाऊ है फिलहाल, पूरा लूसेंट रट्टा मार लें तो भी 37-38 क्वेश्चन में 5-7 मिल जाए काफी है। फिर आ जाते हैं अगले क्वेश्चन, नेल्को फुल फॉर्म नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जनवरी 1981 स्थापना, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, डब्ल्यूएचओ माने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसी समय से 7 तारीख को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ध्यान रहे। फिर है जीएसटी, 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था, लागू हुआ 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी है, जीएसटी भी है, और अब 1 जुलाई से तो जी राम जी जो मनरेगा की जगह है वो भी लागू हो गया है, तो ध्यान रहे। संविधान सभा में एक नया आर्टिकल 246A जोड़ा गया था, इसमें पानी का डेंसिटी अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड घनत्व। भारत में आजादी के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है, तो अगर 47 के बाद बोलेंगे तो 2 बार, वैसे तो 46 में भी हुआ है तो 2 बार। कब कब हुआ है, 1978 जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने 1000, 5000 और 10,000 के नोट, 10,000 का नोट तो कुछ लोग देखबे नहीं किया, हम लोग खुद नहीं देखे हैं, 10,000 का नोट रहा, चोर ले भाग जाए तो समझिए कितना, वो चोरी नहीं मतलब वैसे भी कितना अच्छा लगेगा। और 8 नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद हुए जब मोदी जी आए थे 8 बजे, उसके बाद से हर आदमी 8 बजे, ऐसा वो टाइम देखने पे 8 बजे डर लगता है, तो 8 नवंबर 2016, क्योंकि 8 ही बजे आकर के वो जो कोरोना पीरियड था उसमें भी प्रॉब्लम हुआ था। अब कोरोना मोदी जी तो लाए नहीं थे, कोरोना तो एक क्या कहा जाए, चाइना कहिए या जिसको कहिए समझते रहिए। 8 नवंबर 2016 500 और 1000 के नोट। फिर एक चीज ध्यान रहे, 1946 में पहली बार 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद हुए थे, लेकिन ध्यान रहे उस समय देश आजाद नहीं हुआ था। और यहाँ एक लिख दिए हैं नोट में, मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज कि मई 2023 से 2000 के नोट जो है प्रचलन में वापस ले ली सरकार ने, क्योंकि एक तो कई चीजें समस्याएं थी आरबीआई को भी। अब अगला है एम्पियर की एसआई इकाई क्या है, विद्युत प्रवाह, एम्पियर विद्युत धारा मापने का यंत्र है, एमीटर, ध्यान रहे एम्पियर नहीं एमीटर, एम्पियर उसका यूनिट है, एसआई यूनिट। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, भोपाल, भोपाल कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश की राजधानी, ये पूछना भी बेकार है, ये तो पता ही होगा। कंप्यूटर वायरस एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर माने जिसको आप टच ना कर पाए, टच माने कंप्यूटर का पार्ट, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको कंप्यूटर के कार्यविधि या डाटा को हानि पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, ठीक। तो बॉब थॉमस ने 1971 में पहली कंप्यूटर वायरस जिसका नाम था क्रीपर, इसको बनाया था। लिखा हुआ बोल दे रहे हैं, नहीं तो कहेंगे सर कंप्यूटर कैसे लिखे थे, समझ में नहीं आ रहा था वो, इसलिए सर उसको उस तरह से कर दीजिए। अरे बोल नहीं रहे, इससे बोलने से सुन लो, लिखो उसके बाद। तो ये बॉब थॉमस ने 1971 में पहले कंप्यूटर वायरस, क्या नाम है उसका, क्रीपर, अंग्रेजी है ध्यान रहे। फिर है 10 दिसंबर को कौन सा दिवस है, मानवाधिकार वर्ष, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत 12 अक्टूबर 93 को हुआ था और 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। अंगूर की खेती फिर आ गया, विटीकल्चर, वर्मीकल्चर, केचुआ, ध्यान रहे। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। आर्मेनिया की मुद्रा क्या है, मुद्रा से क्वेश्चन आता ही है, ड्राम, ड्राम नहीं है, दो है। जीएसटी ड्राम में तो आजकल महिलाएं, ये छोड़िए मुद्दे, 15 ही दिन है पेपर। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, 33, संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत। सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या है फुल फॉर्म, तो थ्रोबैक थर्सडे, यानी पुरानी यादों को साझा करने वाला सोशल मीडिया पर एक माध्यम है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, जाहिर सी बात है चीन है। जेन आयर किस लेखक ने लिखी है, तो शार्लेट ब्रांटे ने। साइबर सुरक्षित भारत पहल 2018 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, और ध्यान रहे साइबर सुरक्षा का हेल्पलाइन नंबर 1930। चलिए ये हमारे हो गए 25 क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रहे एक बार फिर से जाने से पहले 10 आएगा टोटल, और ये आपका 7 हो गया है। लेकिन आपसे यही एक गुजारिश है कि चाहे गर्मी कितनों लगे, कोई भी बात हो, अब 15 दिन बचा है,
सीटें कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, किसी भी प्रकार के, चाहे आईपीएल का मैच हो, देश दुनिया का, कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, सुबह से पेट्रोल चले जाएं, या फिर कोई भी माध्यम हो, उसमें डिस्टर्ब मत होइएगा। ये 15 दिन के बाद आपको जो करना है करिएगा। दिन भर पेट्रोल लीजिए, दिन भर सोशल मीडिया चलाइए, दिन भर शादी विवाह करिए, दिन भर अपने दोस्तों से बात करिए, जो मजाक हंसी करना है करिए, लेकिन इस 15 दिन चाहे आपकी तैयारी मध्यम में हो या बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग तो किसी का नहीं होता है, तैयारी होती रहती है, उसी में निकल जाता है, उसी में किसी का टाइमिंग, जैसे क्रिकेट में नहीं होता है कि क्रिकेट सब खेलते हैं लेकिन जिस दिन जिसका होता है उस दिन वो बेहतरीन खेलता है। नहीं तो विराट कोहली भी 0 पे आउट हो जाते हैं और नया कोई खिलाड़ी आकर पहले ही मैच में सेंचुरी लगाकर हिट हो जाता है। तो ये सब टाइमिंग का है, लेकिन चाहे विराट कोहली हो या नया कोई खिलाड़ी हो, उन दोनों में कॉमन एक चीज होता है कि दोनों मैच निरंतर खेलते रहते हैं। तो आपको भी क्या करना होगा, उसको सीख करके कि ये जो 15 दिन है मैक्सिमम टाइम हम देंगे, बाहरी जो भी वायरस है उससे हम 15 दिन अपने आप को दूर रखेंगे। 8, 9, 10 को पेपर ही है, ठीक है।